जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे। और उम्मीद है अब तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। मेहनत तो खैर तब रंग लाती जब आप कहीं ये एग्ज़ाम जो है बड़ी भली भांति और अच्छे से होता, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थी, कुछ क्या सभी को ये लग रहा था कि जैसे भर्ती में दलाली हुई है, घूसखोरी हुई है, उसके बाद जैसे पेपर आउट हुआ उसके बावजूद भी एक बार को ये लग रहा था कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी। लेकिन साथियों पता है आपको कि बहुत बड़े स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ था। तो इस मामले को लेकर के और सभी टीचर्स ने, आपको देखा होगा कि जितने ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स इकट्ठे हुए थे, ये नहीं कि आपके कोई यूपी के टीचर्स हों, सभी टीचर्स ने आपके लिए कितना मतलब आपकी मदद की। और लखनऊ को गार्डन में देखा होगा आपने कि जैसे भी उन्होंने भूखे प्यासे उन्होंने बहुत मेहनत की आपके साथ में, तो आप उनका भी आभार जताएंगे ना। और आपको ये बात तो पता चल ही गया होगा कि योगी जी ने इसको लेके, भर्ती को लेकर रद्द कर दिया इसको, और इसकी जो है जांच एसटीएफ को दी गई है। और आपको पता होगा कि भली भांति एग्ज़ाम कराने के लिए कि मतलब कोई भी सिस्टम जैसे कि लीक ना हो पेपर, और उनके प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए अभी किया गया। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो अभी जारी किया उन्होंने। और 6 माह के लिए उन्होंने, आपको पता है कि 6 माह के अंदर अंदर वो परीक्षा कराने कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब वो तो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि 50 लाख एग्जाम मतलब सीट बनानी, उन्हें सब कुछ तैयार करना पड़ता है, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको पता है आचार संहिता भी लगने वाली है। तो आप सभी साथियों के लिए देखिए, जिनका पेपर अच्छा हुआ था पढ़ करके, तो उन स्टूडेंट के लिए थोड़ी दुखद खबर है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उन्होंने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी उनका पेपर जो है बिगड़ गया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको ये समझिए कि एक भर्ती का और मौका मिल गया ना। वो ये ना सोचें, मतलब देखिए अगर उनका पेपर खराब हुआ तो ये सोचिए कि आपको एक और नई भर्ती मिल गई है ना। तो आप री एग्ज़ाम नहीं, आप ये समझिए कि आपके लिए नई भर्ती मिल गई। तो आप जो साथी देखिए अब की बार मेहनत जो है पूरे दम से करेंगे, क्योंकि इसमें अब की बार टाइम मिल जाएगा भर्ती में, एग्जाम में। अब की बार जो है परीक्षा के लिए टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जनवरी में फॉर्म भरे गए और फरवरी में आपको पता है एग्जाम डेट थी, तो इतना समय भी नहीं मिला। उसके देखते हुए अब की बार भर्ती में जो है काफ़ी टाइम मिलेगा। देखिए क्योंकि 2-3 महीने तो हम मान के चलिए, 3-4 महीने तो कम से कम, क्योंकि 6 महीने के बोला है तो 4-5 महीने बाद ही एग्ज़ाम हुआ है ना। तो साथियों अभी से आप ये सोच लीजिए कि आपको एक और भर्ती नहीं मिल गई। जिन साथियों का ये पेपर खराब हुआ था ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और अपना पूरी जी जान झोंक दीजिए अब की बार इसमें, क्योंकि अब की बार पेपर जो है बहुत सटीक और मतलब बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर पेपर होगा। एक भी पेपर मतलब जैसे अब की बार हुआ ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सख्त आदेश हैं, बहुत कड़ाई के साथ कोई भी चीज़ की जाएगी, जितने भी ये पेपर वगैरह कराए जाएंगे। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए ये नोटिस है, इसमें इन्होंने अभी जारी किया था ये नोटिस कि दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों तथा सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, मतलब यहाँ से भी पेपर लीक हुआ है या कहीं किसी भी लेवल पर हुआ है, कॉलेज में या पेपर आते जाते समय या कहीं भी लीक हुआ है, तो उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है। और देखिए ये STF से कराए जाने का निर्णय लिया, यानी STF जो है उसकी जाँच करेगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों की मतलब कठोरतम कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, शासन ने ये 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, देखिए ये लिखा हुआ है कि सेवा से अभ्यर्थियों निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। यानी कि जो आने जाने का आपका रहेगा, जैसे कहीं आपका सेंटर अगर बाहर रहता है, तो अगर आपके आने जाने का ट्रांसपोर्ट है वो फ्री रहेगा, है ना। बस के द्वारा जाएंगे जब आप, यूपी रोडवेज जो हैं वो सब आपके लिए फ्री होंगी, आपको एडमिट कार्ड वगैरह दिखाने होंगे, उससे फ्री होगा। ठीक है साथियों। और आपको ये तो आप देख ही रहे होंगे, CM जी ने अभी, योगी जी ने आदेश कर दिया इसके लिए, और 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। और जो पेपर लीक किया उन्होंने, उनके खिलाफ पता ही आपको कि कड़ी कार्रवाई होनी है, वो तो 100% है, योगी जी ने जब तक तो होना ही होना है। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जितने भाइयों का या बहनों का जिनका भी ये पेपर ख़राब हुआ है आपकी बार में, क्योंकि आप जैसे हर किसी के हाथ नहीं लगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट इन चीज़ों में ध्यान नहीं रखते हैं कि पेपर लीक होगा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने प्रॉपर पढ़ाई करके वो माइंड मेकअप करके आते हैं कि हमें पेपर अपने खुद के दम पे करना है ना। तो उसके बावजूद जैसे उनका पेपर अगर ख़राब हुआ है तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और अब की बार आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो इस टाइम का बहुत बड़ा मतलब लाभ उठाएं, क्योंकि
4-5 महीने आप मान के चलिए, 4-5 महीने में ही एग्ज़ाम हो पाएगा अब तो, क्योंकि आचार संहिता लगेगी, चुनाव होना है, चुनाव के बाद आपको शपथ वगैरह होनी है, तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप जो है इसमें तन मन से लग जाइए, और जहाँ से भी आपको क्रीम मिले उसको आप ढंग से पढ़िए, क्योंकि अब की बार आपको 4-5 महीने या 6 महीने बहुत होते हैं। तो जैसे आपके कोई रह गए थे, कोई टॉपिक रह गया था क्लियर करने के लिए, या मैथ में आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही थी टाइमिंग की और उसकी, तो अब की बार पूरा दम लगा दीजिए। और देखिए, अब आप ये मत सोच के चलिए 6 महीने बाद एग्जाम होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट तो अभी लगाते रहिए। आप 8 दिन में एक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, और जिसके बाद में आपको जो है शेड्यूल में देखना है कि कहाँ से आपको क्या गड़बड़ हो रही है, कौन से टॉपिक में गड़बड़ हो रही है, मैथ में कम नंबर आ रहे हैं या रीजनिंग में नंबर कम आ रहे हैं। तो जहाँ से भी व्यवस्था खराब हो रही है उसी को आप कंप्लीट कीजिए वहाँ से, उस टॉपिक से हटिए मत, कह रहे हम पे ये नहीं होगा, हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि भाई सर हमारा जो है मेंसुरेशन जो है मैथ में नहीं हो पाता है। देखिए, मेंसुरेशन वगैरह में इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आप सोचते हो। एक बार बेसिक तौर पे आप समझोगे मेंसुरेशन वगैरह को तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, है ना। और मैथ में काफ़ी मैंने देखा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इतना हाई भाई जो मैथ है वो नहीं आता, सीजे लेवल का नहीं आता है, ये नॉर्मल लेवल का आता है। आप एक बार ढंग से करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है साथियों। और आपको किसी टॉपिक पे, जैसे मैं अभी देखता हूँ कि बार मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ लगाऊंगा मेहनत करने के लिए, क्योंकि पिछली बार तुम नहीं करा पाए थे, बहुत कम टाइम था और अयोध्या ड्यूटी में फंस गए थे। लेकिन अब की बार थोड़ी मेहनत करेंगे आपके साथ, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद, सभी को राधे राधे।